और आने वाली पीढ़ी को उसको देना इन मठों की ज़िम्मेदारी थी। अखंड भारत के अंदर पूरी भारत भूमि के ऊपर जो सनातन धर्म है उसकी संप्रभुता, उसकी इंटेग्रिटी, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जब मठों की स्थापना करी थी। हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल कहीं से आया है और सवाल ये है कि क्या अध्यात्म के अंदर, क्या धर्म के अंदर भी कोई गवर्निंग बॉडी होती है, कोई हायरार्की होती है जो ये डिसाइड करती हो कि आप जूनियर गुरु हैं, आप सीनियर गुरु हैं, या आप चीफ गुरु हैं, या फिर आप प्रमुख मतलब आचार्य हैं। ठीक है, तो ये सवाल है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सवाल आपके मन में अगर कहीं से आया होगा तो वो आया होगा ये जो शंकराचार्य ने जो 4 मठों की स्थापना करी थी, तो इसके अंदर हो सकता है इसके बारे में जानने के बाद आपके मन में सवाल आया हो कि भाई क्या गुरुओं में भी ऐसी पद्धति होती है या ऐसा कुछ होता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो मठ जो है, ये जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जब मठों की स्थापना करी थी, इसके पीछे जो कारण था वो था कि हमारे उस समय के दौर में जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य इस धरती पे थे, तो उस समय धर्म को लेके बहुत ज्यादा क्राइसिस या बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी। मतलब क्या था कि धर्म भी कहीं ना कहीं संकट में था। और उस समय बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, मुस्लिम धर्म हो गया, बहुत तेजी से ये चीजें फैल रही थी। तो आदि शंकराचार्य ने सोचा कि क्यों ना ऐसे मठों की स्थापना करी जाए जो सनातन धर्म के मूल्यों को थोड़ा सा संभाल के रखे और आने वाली पीढ़ी को ये मूल्यों को आगे उनको मतलब इसकी शिक्षा दी जा सके। तो ये था उन मठों का मतलब उनको बनाने का जो कारण था। और एक तरीके से पूरे अखंड भारत के अंदर पूरी भारत भूमि के ऊपर जो सनातन धर्म है उसकी संप्रभुता, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी एजुकेशन और हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान था, जो ग्रंथ हमारे लिखे गए थे विज्ञान के, आध्यात्म के या दूसरे डिसिप्लिन के, उन सबको भी संजो के रखना, संभाल के रखना और आने वाली पीढ़ी को उसको देना इन मठों की जिम्मेदारी थी। अच्छा, इन मठों के अंदर ये हायरार्की जरूर फॉलो की जाती है क्योंकि उसके अंदर आपका मंडलेश्वर होता है, ठीक है, उसके बाद आपका महामंडलेश्वर होते हैं, उससे पहले भी नीचे कई एक लाइन ऑफ हायरार्की होती होगी जिसके बारे में मतलब डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुरु बनने के लिए या आपको परमात्मा ने अगर कुछ ज्ञान दिया है या आपको परमात्मा ने कुछ ऐसी मतलब कुछ खास गुणवत्ता दी है जिसको आप अध्यात्म में या धर्म के अंदर या अध्यात्म का या धर्म का विस्तार करने के लिए या उसका प्रचार करने के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक चीज को अपने जीवन में उतारने के लिए या धर्म या अध्यात्म का प्रचार करने के लिए या धर्म या अध्यात्म के बारे में दूसरे लोगों को समझाने के लिए आपको किसी हायरार्की की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनको आदि शंकरा कहा जाता है, शंकराचार्य कहा जाता है, ठीक है, जिनको महामंडलेश्वर कहा जाता है, कईयों को जगत गुरु भी कहा जाता है। तो ये जो उपाधि होती है उनको ये कोई सरकार या कोई मठ नहीं देता। मठों में जरूर होते हैं शंकराचार्य और मतलब आपका आचार्य होते हैं, लेकिन इन मठों के अलावा भी आपको एक पद्धति या फिर एक पोस्ट मिल सकती है। तो ऐसा नहीं होता कि इनकी अथॉरिटी के बिना आपको कोई गुरु स्वीकार नहीं करेगा या आपका जो ज्ञान है उसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे या फिर आपने जो ग्रंथों का अध्ययन करा है उसके बारे में बात नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपका ज्ञान, आपको कितना ज्ञान आपको है, कैसा ज्ञान आपको है, आपके ज्ञान को सुनकर क्या लोगों में बदलाव आता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये सारी बड़ी व्यक्तिगत होती हैं और एक सिर्फ गुरु पे ही निर्भर करती हैं। तो और मैं आपको एक अगला पॉइंट ये बता दूं कि हमारा जो ये सनातन धर्म का जो मूल्य है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे को जो चीजें बताई हैं, और सनातन धर्म में जो बहुत सारे जो हमारे जो बिल्कुल फंडामेंटल्स जो वैल्यूज मानी जाती हैं, वो कभी भी किसी अथॉरिटी के अधीन नहीं आती। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीजों को माना जाता है, हमारे यहाँ चरित्र को इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो त्याग होता है, त्याग को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ जो तपस्या होती है, उस तपस्या के बारे में बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तपस्या को स्वीकार किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको तपस्या करने के लिए या आपको ज्ञान हासिल करने के लिए या फिर आपको अपनी भक्ति जताने के लिए या फिर अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको किसी अथॉरिटी की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, आप अपने आप को गुरु कहलवा सकते हैं अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, अगर परमात्मा ने आपको वो गुणवत्ता दी है, वो गुण दिए हैं, तो लोग आप लोगों के द्वारा अपने आप को गुरु स्वीकार करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अथॉरिटी, किसी मठ या किसी आदि शंकराचार्य या किसी महामंडलेश्वर के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ चीजें चाहिए होती हैं, वो है आपका लगन, आपके अंदर की काबिलियत क्या कहती है, परमात्मा ने आपको किस काम के लिए धरती पे भेजा है और कैसे ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समाज में आप क्या बदलाव लाते हैं,
इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी काबिलियत क्या है और आपका गुण क्या है। तो उसके लिए आपको किसी अथॉरिटी के, किसी मठ के या किसी महामंडलेश्वर के आशीर्वाद या सर्टिफ़िकेट या उसके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हर हर महादेव! जय बजरंगबली।